हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। इससे पहले आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको बता देते हैं। हमारे इससे पहले जो वीडियो थी हमने उसमें आपके जो कट ऑफ के बारे में बात की थी। उसके बाद आपकी कितनी आंसर की जाएंगी वो हमने उसमें ज़्यादा कुछ समझाया नहीं था, इसलिए हमने ये वीडियो लेकर आए हैं। प्लस दूसरा क्या पॉइंट था कि फिजिकल की कब तक आएंगी और कब तक आपका ये रिजल्ट आ सकता है। उसमें मैं आपको ये भी बताया था कि आपकी कौन सी जो शिफ्ट है वो मुश्किल है, कौन सी शिफ्ट आसान थी। अभी हमने सिर्फ दो फेज़ों के बारे में बात की है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, सिर्फ फेज़ वन और फेज़ टू, दो फेज़ों के बारे में बात की थी कि इन दोनों फेज़ों के हिसाब से कौन सी फेज़ मुश्किल थी और किसको नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर का प्लस बेनिफिट मतलब फ़ायदा पहुँच सकता है। उसके बाद जो हमने कट ऑफ थी वो भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मतलब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसका देखिए, इसका कुछ और फ़ायदे भी हैं। जैसे कि देखिए, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप कुछ और काम कर रहे हो या किसी और जॉब में हो, तो क्या होगा कि आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, जैसे आपकी कोई आंसर की आएगी हम अपने चैनल पर डाल देंगे सबसे पहले। उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन का कोई क्वेश्चन होगा, मतलब किसी जो फेज़ में कोई क्वेश्चन गलत होगा तो हम वो आपको अपने चैनल पर बता देंगे कि ये गलत है। आपको ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन अपना लगा सकते हो। उसके साथ साथ जो भी आपका फिजिकल का अपडेट होगा, मतलब देखिए, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब सबसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बता देता हूँ। अभी मैंने 25 से 30 बच्चों से बात की है जो कि फेज़ वन और फेज़ टू के ही थे सिर्फ। फेज़ थ्री का देखिए अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है तो उनसे बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम उनसे भी बात करेंगे। वो भी 30-40 बच्चे हैं हमारे पास। बट उसके पहले आप एक चीज़ देखिए, हमने जितने बच्चों से बात की है ना, उनकी एज सबसे ज़्यादा आई है 26 साल, 27 साल और 28 साल। इसका मतलब जिनकी भी आई है वो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनसे भी हमने बात की है। 26, 27 और 28 भी है कुछ लोगों की। मतलब जो आपकी ये वैकेंसी आई थी इससे पहले ही है उनकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिन्होंने भी फॉर्म भरा है। और देखिए जो रिजर्वेशन वाले हैं, मतलब ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी, उनकी तो 33 साल तक है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्या है, आपके इसी एज में आ रहे हैं। मतलब 26 साल का है कोई बच्चा, कोई 27 का है, कोई 28 का है। और जो रिजर्वेशन वाले हैं वो 30, 32, 33 तक के भी हैं। तो इससे देखिए क्या फ़ायदा है, मैं आपको कुछ फ़ायदे बताता हूँ। क्योंकि देखिए कट ऑफ वो क्लियर कर देंगे ऐसी बात नहीं है जो तीन दो तीन तीन साल से तैयारी कर रहा है किसी एक ही पेपर की। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई देखो, फिजिकल आपका 4.8 किलोमीटर है, मतलब लगभग आपका 5 किलोमीटर आपका फिजिकल। तो देखिए ये सबसे नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये भी आपका एक टेस्ट ही है। आप स्क्रीनिंग टेस्ट समझो इसे भी, जो आपके रनिंग का टेस्ट है, रेस मारने वाला। तो इसमें भी बहुत बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि हमने यही चीज़ नोटिस की बच्चों में। हमने उनसे स्पेशली ये भी पूछा कि बच्चे आपकी उम्र कितनी है, भाई आपकी क्या एज है, फिजिकल की कितनी तैयारी है। तो ये चीज़ें भी देखिए मायने रखती हैं, क्योंकि जो आपकी अभी कट ऑफ आएगी फिजिकल के लिए कट ऑफ आएगी, उसमें तो ये चीज़ नहीं देखी जाएंगी। लेकिन जो आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगी आपके लिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट की बात करेंगे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि जो आपकी आंसर की है, मतलब आंसर की कब तक आने की उम्मीदें हैं, और अगर आंसर की आ गई, सब कुछ काम जाम हो गया, तो फिजिकल आने के कितने चांसेस हैं, मतलब कब तक आने के चांसेस है। क्योंकि देखिए आपको ही पता है यूपी में थोड़ी सी जोर शोर से इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका इलेक्शन आने वाले हैं। तो देखिए उम्मीद तो यही रहेगी कि उससे पहले पहले ये फिजिकल करवा दें, क्योंकि आप भी समझते हो राजनीति है, इसमें तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए अब हम बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक की उम्मीद है और आंसर की क्या उम्मीद है, मतलब कब तक आ जाएंगी। तो देखिए पहले ये वाली बात डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी आंसर की वाली। इसमें देखिए जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 2 दिसंबर तक ख़त्म होगा। ठीक है जी, 2 दिसंबर तक ख़त्म होगा। आप मान के चलिए 10 से 12 दिन में आपकी पहली आंसर की आ जाएगी। जी हाँ, कितने में, 10 से 12, मतलब 11-12 दिसंबर को आपकी क्या होगी, 11-12-13 दिसंबर को आपकी क्या होगी, पहली जो आंसर की निकालते हैं, मतलब ऑब्जेक्शन के लिए कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो अपना ऑब्जेक्शन लगाए, और अगर वो क्वेश्चन गलत है तो आप नंबर ले जाइए। तो वो वाली चीज़ होगी आपकी 11-12 को। उसके बाद 2-3 दिन तो देखिए आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए मिलते हैं। 2 दिन तो मान के चलिए, कम से कम 3 छोड़ दीजिए, पर 2-3 दिन मिलते हैं लगभग लगभग। क्योंकि उसके बाद देखिए अब आपका 15-16 तक आपकी जो ऑब्जेक्शन होगा वो खत्म होगा। उसके बाद उम्मीद आपका 25-26 को जो आपकी दूसरी आंसर की है वो आ जाएगी, मतलब रिवाइज होकर आ जाएगी 25 या 26 दिसंबर को, 25 या 26 दिसंबर को आ जाएगी। उसके बाद देखिए, अब 25-26 दिसंबर को आपका निपट गया है। हो सकता है तीसरे आंसर की भी वो निकाल दें, लेकिन उम्मीद कम है।
बट हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप इसको मोटा-मोटा आप मान सकते हो 30-31 दिसंबर तक आप मान सकते हो। इस आंसर की कई सारे झमेले को 30-31 दिसंबर तक आप मान सकते हो कि ये सब दिसंबर में निबट जाएगा आपका। उसके बाद देखिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो देखिए फिजिकल का क्या होगा आपका, जो आपका फिजिकल है वो आपका जनवरी में शुरू होने के 70% चांसेस हैं। आपका जनवरी में जो आपका फिजिकल है वो शुरू होने के 70% चांस है, या तो पहले वीक में शुरू हो जाएगा या आपका दूसरे वीक में तो शुरू हो ही जाएगा। तो जो आपका पहले वीक है मतलब 1 से 7 तारीख और 7 से 14 तारीख, इन दोनों में आपका जो फिजिकल है वो शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। देखिए हमने आपको फिजिकल की बता दी है, हमने आपको आंसर की बता दी है, और हमने जो रिजल्ट है आपको वो भी बता दिया है कि आप कब तक अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, ये 2-3 चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं जो हमारी पिछली जो वीडियो थी उसमें रह गई थी। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और जैसे कि देखिए हमने आपको भी बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी हमारी अपडेट होगी या जो भी हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, चाहे वो फिजिकल के बारे में हो या कट ऑफ के बारे में हो या आंसर की के डाउट के बारे में हो या कोई क्वेश्चन गलत है उसके बारे में हो, तो इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। और देखिए काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि वो जॉब करते रहते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो आप डायरेक्ट जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आए उससे आप देख के अपना डायरेक्ट अपडेट रह सकते हैं। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी करके अब इंतजार ही करेंगे कि कब फिजिकल होगा, कब ये होगा, कब ये होगा, लेकिन कुछ होते हैं कि जो अपने काम में लगे हुए हैं, या तो और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की, मतलब अलग अलग पेपरों की तैयारी कर रहे हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि काफ़ी बच्चे अपना जो जॉब होती है वो कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब ले रखी हो, या कुछ बच्चे देखिए मैं भी आपको बताता हूँ, कुछ बच्चे तो ऐसे थे, काफ़ी बच्चे हमने देखे हैं जो कि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, वो अपना पेपर देने जा रहे हैं एसआई के लिए। तो ये भी इस तरह के भी काफ़ी बच्चे हैं, तो देखिए उन्हें तो फिजिकल की तैयारी करने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि वो तो डेली ही इतनी रनिंग कर लेते होंगे, लेकिन दिक्कत आप लोगों के लिए है। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि अपनी तैयारी की जारी रखिए। जिसको भी अपना लग रहा है कि मेरे इतने से इतने नंबर बन सकते हैं, जो नंबर थे वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो, जो हमारी पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको बता दिया था कि इतने नंबर पे आपका हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन के 1 2 3 4 नंबर आप लगा सकते हो। और ये भी बताया था कि कौन सी शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, कितने आपकी उम्मीद है बढ़ने की, क्योंकि देखिए अभी 2 ही फेज हुए हैं, और जो तीसरा फेज होगा उसके बारे में भी हम बच्चों से बातचीत करके आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन अभी जो 2 फेज हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि देखिए पेपर आसान नहीं है। हमने भी यूट्यूब पे पहले काफ़ी देखा था कि पेपर इतना आसान आ रहा है, इतना आसान आ रहा है, तो देखिए भाइयों पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं है। पेपर, हाँ, क्वेश्चन डायरेक्ट हैं लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, आप समझिए बात को। और देखिए जो अभी एक बच्चे से बात हुई थी हमारी, जो 23 तारीख को पेपर दे के आया सेकंड शिफ्ट का, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई 2 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बैंकिंग के डाल रखे हैं। बैंकिंग के कैसे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि स्टेटमेंट दे रखी है आपको, n ग्रेटर देन p इज इक्वल्स टू टी, कॉमा, मतलब कुछ मिला के, मतलब एक लंबी सी स्टेटमेंट दे देते हैं, ये आ गया होगी आपकी स्टेटमेंट। और कंक्लूजन दे देते हैं कि क्या एन ग्रेटर देन होगा टी से, मतलब कुछ ऐसे लंबी सी स्टेटमेंट दे देंगे यहाँ पे। और फिर 2 कंडीशन पूछेंगे, फिर पूछेंगे पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों भी सही नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये थोड़े से बैंकिंग का टच दे रखे हैं, थोड़े से जो आपके रीजनिंग के होते हैं, तो आप ये ऐसे तरह के क्वेश्चंस भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी फिजिक पर तैयारी जारी रखिए। तो चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।